क्या आपको मालूम है, कुरान में एक ऐसी कसम आई है जो इंसान के होश उड़ा देती है। वो वक्त सोचो जब इंसान की नजर बस चांद, सूरज और चंद चमकते सितारों तक सीमित थी। न कोई साइंस, न कोई टेलीस्कोप, न नासा जैसा रिसर्च सेंटर। और उसी वक्त अल्लाह ने कहा, वस्समाई जातिल बुरूज, उस आसमान की कसम जिसमें बुरूज है। अब सवाल ये है, क्या ये कोई आम कसम थी? जी नहीं, ये तो कुरान का मोजिज़ा है, और एक खुली दलील कि ये किताब इंसान की हो ही नहीं सकती। सोचो, उस जमाने में किसी के पास आसमान के पीछे की दुनिया देखने का कोई जरिया नहीं था। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम हुआ कि इस आसमान के पीछे भी बहुत बड़ी दुनिया है? जरा तसव्वुर करो सहाबा का ईमान। कुरान ने कहा और उन्होंने मान लिया। लेकिन हमारा ईमान? हम तो हजार सबूत देखने के बाद भी सोचते रह जाते हैं। कुछ साल पहले नासा की हबल टेलीस्कोप ने वो तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाईं, जिनमें अरबों सितारे थे और उनकी शक्ल बिल्कुल बुरूज, यानी स्तूनों वाले कैले जैसी दिख रही थी। कुरान का एक लफ्ज बुरूज, और आज साइंस कहती है, यस, दीज आर स्टार फोर्ट्रेसेस, कॉस्मिक सिटाडेल्स। तो अब सोचो, क्या कुरान सिर्फ अरबों के लिए आया था? जी नहीं, कुरान पूरी इंसानियत के लिए आया था। ये किताब जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नए राज खोलेगी, दुनिया के भी और आखिरत के भी। लेकिन असली सवाल ये है, हम नासा की बात को आंख बंद करके मान लेते हैं क्योंकि वो साइंस है। लेकिन जब वही बात हमारा रब कहता है, तो हम उस पर गौर क्यों नहीं करते? अगर सच में करते, तो आज भी इल्म का मरकज हमारे पास होता, वैसा ही जैसे उस वक्त था जब हम कुरान पर गौर करते थे। उस वक्त बगदाद को हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। आखिर में बस एक सवाल आपसे, क्या आप कुरान पर गौर करने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, अब गौर करना ही होगा। और याद रखो, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि कुरान के राज अभी और समझने बाकी हैं। तो चैनल माइंड मिरर बाय राहुल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है।